जी सर, हाँ कॉलेज में सर इतना डीपली नहीं पढ़ाते या फोकस करके नहीं पढ़ाते हैं। जी। रिक्वायरमेंट होती है कि पास हो जाए बच्चा पढ़ के। लेकिन जी। नेट में होता है आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, आपको एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आज हमारे साथ है अनुष्का, जिन्होंने CSIR नेट एग्जाम 35 ऑल इंडिया रैंक के साथ क्रैक किया है। आपका जो मार्क्स है वो 120 रहे हैं और आपने नेट JRF क्रैक किया है। ये इनका CSIR नेट का सेकंड अटेम्प्ट था। आज हम इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका टाइम टेबल क्या था और कितने आवर्स ये अपनी इस एग्जाम प्रिपरेशन पे देती थी। तो अनुष्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, माय नेम इज अनुष्का मिश्रा और मैं सर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैनपुरी उत्तर प्रदेश की डिग्री कॉलेज चित्रगुप्त पीजी डिग्री कॉलेज से कंप्लीट की हुई है। अच्छा, जब आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी शुरू करी तो शुरू शुरू में बच्चों को चैलेंज आते हैं, क्योंकि जब आप कॉलेज से BSc कर रहे होते हैं, फिर MSc कर रहे होते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, और जब कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चंस की रहती है। तो क्या जब आपने स्टार्ट करी तैयारी तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, इसके बारे में बताइए। जी सर, हाँ कॉलेज में सर इतना डीपली नहीं पढ़ाते या फोकस करके नहीं पढ़ाते हैं। जी। रिक्वायरमेंट होती है कि पास हो जाए बच्चा पढ़ के। लेकिन जी। नेट में होता है आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, आपको एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो ऑप्शन आपको ऐसा तो है नहीं कि एक आ रहा है, सारे ऑप्शन अच्छी नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। फिर जी। मैंने सर खुद सेल्फ प्रिपरेशन करने की सोच मैंने कहा आपसे ही बैच ले लिया। दिसंबर मैं- 2023 में आपका बैच लिया मैंने जी। और फिर वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फिर दिसंबर वाला अटेम्प्ट नहीं दिया मैंने, प्रिपरेशन जी। पूरी करके जून वाला अटेम्प्ट दिया मैंने। उसमें मेरे जी। 72 मार्क्स आए थे। ओनली ओके। पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो पाया था। ओके, और फिर आप इस आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आपने तैयारी शुरू करी और आपके 72 मार्क्स आए, कुछ मार्क्स से आप रह गई, तो यार आपको थोड़ा सा फील नहीं हुआ कि लाइक बच्चा क्या है कि एग्जाम देता फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो कहने का एक थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार अच्छा स्कोर नहीं कर पाया मैं, लाइक मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको क्या उस टाइम पे फीलिंग थी और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? मेरे मार्क्स 72 आए तो लगा तो था कि थोड़ा मैं मुझे खुद से लगा कि मुझे बेहतर करने की जरूरत है। आपसे जी। पढ़ लगता था कि कुछ मुझ में ही कमी है, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, अच्छे से चीजें नहीं समझ पाई हूँ। कुछ मार्क्स और जनरल एप्टीट्यूड सर मेजर रोल प्ले करता है, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी, मैं आपके देख जनरल, रहा हूँ आपके जनरल एप्टीट्यूड में 28 मार्क्स आए इस बार, मतलब यस आपके सर। सिर्फ 2 मार्क्स कटे, मतलब एक क्वेश्चन गलत किया आपने। जी सर, जी सर। तो कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वही तो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल एप्टीट्यूड मैंने पढ़ा ही नहीं था, बहुत कम जी। आपकी क्लासेस ले ली थी। और कुछ जी। बुक भी थी आपके, मेरे पास बुक से क्वेश्चन सॉल्व जी। किए। लेकिन मैंने जी। मेरे सिर्फ 6 क्वेश्चन सही हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल एप्टीट्यूड के। फिर उसके बाद मुझे लगा इस पे, क्योंकि नंबर अगर JRF चाहिए तो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा करना पड़ेगा। फिर जी। उसी के लिए जनरल एप्टीट्यूड अभी तैयारी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हम्म। कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार की तो सर फिर कहाँ से आपने कैसे तैयारी करी और क्या आपकी मैं, स्ट्रेटेजी थी, इसके बारे में बताइए। आपकी बुक तो थी मेरे पास, जी। मटेरियल था मेरे, प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैं। वो ना अच्छा, फर्स्ट प्रैक्टिस नहीं। अटेम्प्ट में फोकस, फर्स्ट अटेम्प्ट में फोकस था पार्ट बी या पार्ट सी, ये अच्छा कर लो तो जी। हो जाएगा। एप्टीट्यूड को मैंने इग्नोर कर दिया था। बट अच्छा। ये लगा तो कि जी, तो इस अटेम्प्ट में पार्ट बी पार्ट सी मेरा हो गया था ठीक। हम्म, एप्टीट्यूड पे फिर फोकस किया। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट टेस्ट क्वेश्चन लगाती थी उसके। फिर आप आपने सिर्फ हमारे कोर्स से सब कुछ कर लिया था या कुछ आपने एक्स्ट्रा कुछ किए? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी मैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाते थे, मैं उनसे प्रैक्टिस कर लेती थी, अच्छा, बाकी मैंने उनसे प्रैक्टिस कर कोर्स लेते थे। आपसे ही पढ़ा हुआ है। अच्छा। अनुष्का जी, एक प्रश्न और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है वो कंसिस्टेंट टाइम डेडिकेट नहीं करता है। तो आपकी दिन भर का क्या शेड्यूल रहता था, क्या टाइम टेबल रहता था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर मेरा गैप हो गया था, मैं स्टार्टिंग की थी, पढ़ती रेगुलर थी, लेकिन कुछ 1 मंथ का गैप हो गया था सर मेरा। तो आप फिर वापस पर सेकेंड अटेम्प्ट में आपने कैसे टाइम टेबल मेंटेन किया? फिर सेकेंड मुझे लगा कि रेगुलर पढ़ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने जी। जुलाई जो था, जुलाई में एग्जाम कंप्लीट किया। फिर मैं रेगुलर एक भी दिन का गैप नहीं किया है मैंने, रेगुलर अच्छा, पढ़ती और थी आपका सुबह पूरा आठ डे बजे रूटीन बताइए।
आपका डे रूटीन क्या मेरा रहता था? नो, ऑन एन एवरेज आप ओके डे रूटीन क्या है? जैसे मेरी क्लासेस अटेंड कर ली, आप पूरा सुबह से लेके शाम तक आपका क्या शेड्यूल था? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ओके ओके सुबह मैं 8 बजे से स्टार्ट करती थी पढ़ना। सुबह 8 बजे मैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे देती थी। एक हम्म। होता था प्रिपरेशन करने के लिए, उसके मैंने नोट्स निकाल लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो मैं उनको जी। सॉल्व करती थी। फिर आपकी क्लास का टाइम हो जाता था हम्म। कॉम्बैट वाली का, कॉम्बैट फिर अटेंड जी। करती थी। जी। कॉम्बैट के बाद फिर थोड़ा ब्रेक, फिर उसके बाद पार्ट बी के क्वेश्चन, पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते थे फिर मैं उनको देखती थी टेस्ट लगा के हम्म। कि क्या कमी रह गई, क्या क्वेश्चन गलत हुए, मैं उनको देखती थी। पार्ट बी, जी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जीए फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन, पार्ट ए के क्वेश्चंस, हम्म। उनके क्वेश्चंस जी। डेली 20 to 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करती थी पार्ट जी। ए के, 1 घंटा 1.5 घंटा जिस हिसाब से। फिर जी। उसके बाद फिर आपकी क्लास का टाइम, हम्म। फिर क्लास अटेंड करती थी। क्लास अटेंड करने के बाद फिर उसके क्लास का रिवीजन देखना, क्या पढ़ाया आपने, कैसे पढ़ाया, क्या चीजें हैं, वो समझती थी। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बुक आपकी कॉम्बैट बुक थी, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। उसी में पूरा टाइम चला जाता था। फिर शाम को आपकी क्लास होती थी, हरीश सर पढ़ाते थे, वो ले लेती थी। फिर उसके जी। बाद रात में आप पढ़ाते थे, वो क्लास ले लेती थी। यही सब था। अच्छा अनुष्का जी, मुझे बताइए कि जब बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है तब उसके मन में एक सेल्फ डाउट होता है कि यार जो सर पढ़ा रहे वो इनफ है कि नहीं है, मैं कहीं और से पढ़ लूँ, इधर से पढ़ लूँ, वो किताब रेफर कर लूँ, मैं उसकी टेस्ट सीरीज लगा लूँ। क्या आपने वैसा कुछ किया है या आपने सिर्फ एक ही जगह चीज़ों को फॉलो किया आपने? सेल्फ डाउट सर ऐसे है, मुझे लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ, कम हो मेरे से हो पाएगा कि नहीं। आप पे कोई डाउट नहीं था, मुझे खुद पे डाउट आ जाता था कि तैयारी जी। कर रही हूँ, होगा भी कि नहीं होगा मेरे से। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 72 थे, ठीक थे, लेकिन जी। फिर भी लगता है ना जेआरएफ के लिए, मैं कहा पिछली बार कट ऑफ बहुत हम्म। हाई गई थी। हाँ, कट ऑफ ज्यादा आएगी, सही है। जी, तो लगा था कि 120 तक तो टारगेट रखना पड़ेगा जी। उस तो हिसाब से। हमारी क्लासेस में जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, लाइक उसमें आपको कोई दिक्कत या ऐसा कुछ आपका कोई सजेशन नो, या कि इनफ है? मैंने बोलते हैं ना कि जीरो से लेके पढ़ा है, वो आपसे ही पढ़ा है, 0 से लेके 120 तक वो सारा कुछ आपसे ही पढ़ा हुआ है। जी। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट भी आपसे ही पढ़ा, सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा, वो भी आपसे ही पढ़ा। सारी जी। रेगुलर क्लासेस टेस्ट, आप जो टॉप 10 वो क्वेश्चन प्रैक्टिस देते थे ना, जी। सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व मैंने सब आपसे ही की हुई है कंप्लीट। क्लासेस अच्छा। सारी रेगुलर आपके अटेंड की हुई है, और कहीं से अच्छा टाइम अनुष्का, नहीं मिलता। हाँ टाइम ही नहीं मिलता वैसे। मुझे लगता है दिन में मैं चार चार क्लास लेता हूँ, तो वो जो आपकी इतनी स्टूडेंट अगर क्लासेस मुझसे होती पढ़ है, फिर रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर जीए भी होता है, और कहाँ हाँ। का क्या अटेम्प्ट कर क्वेश्चन, राइट वही राइट होता राइट। अनुष्का जी, जो स्टूडेंट अभी सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट जून के लिए टारगेट कर रहे हैं या दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए है। उनकी क्या 3 से 4 एडवाइस है कि उनको यार ये फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए सबसे जरूरी तो आपसे आपसे पढ़ना। आपसे पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट आना ही जी। नहीं चाहिए। होगा अगर जी। आप कंसिस्टेंटली फोकस है कि करना है, तो अटेम्प्ट चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, अगर आपके पास पहुंच गया है तो पढ़ने के लिए मतलब कि निकल जाएगा, अगर आप जी। पढ़ने के लिए तैयार हैं तो। जी। तो वो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो जी। अच्छा, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हम कर पाएंगे, इसी टाइप के जी। क्वेश्चन आएंगे। अप्रोच बन जाती है। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और जीए पार्ट ए पे फोकस कीजिए सर। पार्ट ए को निगलेक्ट नहीं कीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे निगलेक्ट कर दिया था, पार्ट ए पर भी फोकस कीजिए। अच्छा और अनुष्का जी, कॉन्सेप्ट अच्छे रखे, मैं पार्ट सी बच्चों, के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, पार्ट सी के लिए रिवीजन, डेली रिवीजन कीजिए। ठीक है। अच्छा अनुष्का जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ कि तुम क्लास के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो डेली बेसिस पे। क्या आप भी डेली रिवाइज करती थी और कितने टाइम आप रिवाइज करती थी? मैं सर, मेरा ये होता था, मैंने क्वेश्चंस कर लिए, सॉल्व कर लिए, तो फिर मैं जी। क्वेश्चन से ही देखती थी, वो भी रिवीजन हो जाता था। नोट्स जी। आप बताते थे ना, जैसे रेगुलर क्लास लेती थी तो उसके नोट्स से हाँ। रिवीजन हो जाता था, तो मेरा रिवीजन दिन में 2-3 बार मैं कर लेती थी। तो आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स कुछ ना, बनाती थी या फुल नोट्स बनाती थी? शॉर्ट नोट्स, मेरे पास शॉर्ट नोट्स फर्स्ट अटेम्प्ट पे अच्छा मैंने सब बना शॉर्ट, लिया था। जी अच्छा सर। शॉर्ट नोट्स ही बनाती थी, जो मतलब पूरी कहानी जी, लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, आप शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करती हैं, एक बार बताएंगे? मैं शॉर्ट नोट्स में, जैसे आपने क्वेश्चन, वो लाइनियर अलजेब्रा जैसे आपने पढ़ाई मुझे, तो होता हम्म। ना मेजर पॉइंट, इनर प्रोडक्ट हम्म। स्पेस है, तो उसके कुछ बेसिक चीजें जो फॉर्मूला है, तो मैंने उसका वो हम्म। लिख लिया। मेन पॉइंट है जी। ना इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब हेडिंग डाल ली तो उसका मेन हम्म। पॉइंट है वो नोट कर लिया।
सेकंड रैंक हम्म है, तो उसके जो मेजर हम्म पॉइंट है वो नोट कर लिए। तो हम्म। लाइनर अलजेब्रा कुछ 2 से 3 पेज में है ऐसे, अच्छा, आपने दो से बेसिक तीन छोटे। पेज में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया? हाँ, फिर रियल एनालिसिस वो भी 2-2.5 पेज में मैंने ऐसे कर ली थी। मेन जी पॉइंट तो जी। वही है। मेरे शॉर्ट नोट्स 10 से 15 पेज में मैंने कंप्लीट कर ली, फिर भी और छोटा छोटा करते करते मैं प्रैक्टिस उस पर कर लेती थी, नोट्स लिख लेती थी। अनुष्का जी, एक प्रश्न और मेरे आपसे ये कि जब आप CSIR नेट की तैयारी करते हैं तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि एक रहता है कि यार आप MSc कर चुके हो, आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रिस्क भी रहता है कि नहीं हुआ तो फिर क्या। तो क्या आपका कोई बैकअप ऑप्शन था, या आपने MSc से ही इसके एग्जाम की तैयारी चालू कर दी थी, या MSc के बाद करी? इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने एमएससी में सर स्टेट एग्जाम होता है हमारे यहाँ, RO ARO का। स्टेट एग्जाम RO ARO का होता है, मैं उसकी तैयारी कर रही थी एमएससी के साथ ही। जी। तो जनवरी में सर उसका एग्जाम था, वो एग्जाम हम्म। पेपर लीक हो गया। ओह। तैयारी मेरी उसकी भी थी, मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रखी थी पहले से ही जी। एमएससी के थ्रू। और नेट, मुझे मैथ हमेशा से अच्छा लगता था, तो मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी, नेट दोनों साथ ही साथ चल रही थी सर। हम्म। अभी जुलाई में सर उसका एग्जाम भी है RO का। चलो यार, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड अनुष्का जी, और मैं आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ आप क्रैक करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ, और आप जीवन में आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट MSc अभी ज्वाइन किए हैं, उनको CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस एग्जाम प्रिपरेशन? एमएससी के सेकेंड ईयर से। अगर फर्स्ट ईयर थोड़ा चलो एमएससी फोकस कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। वेट नहीं सेकेंड ईयर करना से चाहिए कि स्टार्ट। एमएससी कंप्लीट हो जाए फिर करना चाहिए। चलो अनुष्का जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। और ये AIR 35 जो रैंक आपकी आई है, मुझे लगता है कि आपकी रैंक और आपके मार्क्स को देख के स्टूडेंट ज़रूर आपसे कुछ न कुछ सीखेंगे, और आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अनुष्का जी, मैं एक लास्ट में और एक छोटा सा क्वेश्चन और मुझे मन में याद आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, जैसे लीनियर अलजेब्रा और रीअनालिसिस है। सेकंड जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न है। थर्ड जो है वो आपका OD PD इंटीग्रल इक्वेशन, COV NA मार्को। तो आपने इन तीनों सब्जेक्ट में पढ़ने का क्या अप्रोच रखा, और जो स्टूडेंट्स अभी करना चाहते हैं उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए इन एग्जाम को इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए? जैसे सर आप स्टार्ट करते हो, आपने जैसे स्टार्ट किया, आप लाइनियर से स्टार्ट करो, एलजेब्रा लाइनियर अलजेब्रा से सबने स्टार्ट कर दिया। जैसे जी। आपकी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास आपने हम्म स्टार्ट कर दी। हम्म, जी। तो आप पढ़ाते हो ना कंपेनियन मैट्रिक्स या परम्यूटेशन हम्म। मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हो पढ़ाना। जी तो वो है जी। ना क्लास, आपने पहली क्लास पढ़ा दी, तो फिर उस पे उसके क्वेश्चंस मैं देखती थी, PY क्विज में मैट्रिक्स के क्वेश्चन, रैंक के क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक उसके क्वेश्चंस देखती थी। ऐसे ही रियल जैसे आप पढ़ाते हो ना, आपके साथ साथ रिवीजन कुछ पढ़ना, वही सब साथ साथ चलता है ठीक है। डेली तो लाइफ का प्योर और स्टूडेंट का। अप्लाइड आपको कौन सा अच्छा लगता था? प्योर अच्छा लगता था, अप्लाइड अच्छा लगता था? तो दोनों। दोनों अच्छे लगते थे। ऐ- और कुछ आप जैसे मेरा रियल, आपको मेरा मुझे रियल थोड़ा कम लगता है, अच्छा रियल कुछ खास नहीं लगता रियल, लेकिन अच्छा, बाकी सारे टॉपिक अच्छे लगते थे। आपको मेरे से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा कि सर यार आप ये सब्जेक्ट बहुत आपसे शानदार पढ़ाते हो? ग्रुप ग्रुप थ्योरी सर, ग्रुप थ्योरी मेरी फेवरेट बन गई है। अच्छा, मेरी वजह से? यस सर। चलो अनुष्का, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि OD PD इंटीग्रल इक्वेशन, COV NA भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अप्लाइड भी, और मार्को चेन मुझे लगता है काफी अच्छा सब सब टॉपिक है जिसको अच्छे से करना सब चाहिए। आप सब आपसे ही पढ़ा है सर। जी 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 जी। चलो अनुष्का, बहुत अच्छा लगा बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू। और बस लास्ट में खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और मैं वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जीवन में आगे बढ़ें, और मैं चाहूंगा फिर कभी आप अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे तो मैं आपको फिर अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा, जहां पर आप अपनी जर्नी हमारे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। लास्ट में कोई क्लोजिंग रिमार्क आपका? आप तैयारी करते रहिए, तो जी। टेस्ट में नंबर कम भी आएंगे, आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अभी तैयारी करते रहिए, लगातार टेस्ट देते रहिए, आपसे पढ़ना, रेगुलर क्लास अटेंड करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हो जाते हैं, इजिली हो जाएगा। चलो बेटा, थैंक यू बेटा, ना गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।